नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जी हां, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख दलों के रूप में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मौजूद है। लेकिन क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी भी काफी कुछ बयान करती है। क्षेत्रीय दलों में यहाँ पर देखा जाए तो जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी आधार रखते हैं। पूर्वांचल की राजनीति की बात कर ली जाए तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, राजा भैया, पल्लवी पटेल जैसे नेताओं की मौजूदगी भी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित अवश्य करती है। लेकिन इस बीच बड़ी चुनौती ये है, योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2 बार चुनाव लड़ा गया, वर्ष 2017 और 2022 में, और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने यहाँ बीजेपी हाईकमान ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज करने का रवैया है वो प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है। ऐसे में अयोध्या जैसी बड़ी सीट पर चुनाव हार जाना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आगामी वक्त में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से फेरबदल करने पर भी विचार करना पड़ सकता है। पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय जो हाईकमान समिति है वहां पर बैठक बुलाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी वाली बैठक में दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर सामने नहीं आए, बैठक में शामिल नहीं हुए और साफ तौर पर यह दर्शाया गया कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है वो माहौल वाकई काफी गंभीर है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में चुनौतियां कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही है। 10 की 10 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कम से कम 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया जैसी पार्टियों के नेता भी यहाँ पर सीटों को लेकर अब सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के फैसले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शासन चलाने को लेकर के ले रहे हैं, उन फैसलों से कहीं ना कहीं आरएलडी इत्तेफाक नहीं रखती है। आरएलडी उन फैसलों के विपरीत अपनी सोच रखती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो राजा भैया, जो कि पूर्वांचल की राजनीति को लंबे वक्त से यहाँ पर साधते हुए नजर आए हैं और एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं, वे भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जब चर्चा हुई तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट राजा भैया को देने की बात कही गई थी, लेकिन राजा भैया ने उन दोनों सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लिहाजा राजा भैया की पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से अपने आप को दूर कर लिया और अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दे दी कि किसी भी राजनीतिक दल को वो समर्थन दे सकते हैं। लिहाजा अखिलेश यादव को प्रतापगढ़ कौशाम्बी में जबरदस्त समर्थन मिला। उनकी रैलियों में राजा भैया की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता उमड़कर सामने आए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी कहीं ना कहीं एक संकेत देने का भी प्रयास किया गया। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति चैलेंजिंग होती हुई नजर आ रही है, चुनौतीपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। राजा भैया को लेकर के लगातार ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि क्या अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सीटों पर यहाँ समर्थन देंगे। तो ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी को छोड़ दिया जाए तो राजा भैया का फिर सियासी वर्चस्व कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि पूर्वांचल की राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले राजा भैया अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ आगे राजनीतिक गतिविधियां चलाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दर्शकों की उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके के फैसले लेते हैं, उन फैसलों को लेकर के अब यहाँ सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके के फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो फैसले योगी आदित्यनाथ को
कहीं ना कहीं आगामी वक्त में सीएम की कुर्सी से भी हटा सकते हैं। चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में पल्लवी पटेल भी विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों के नजदीक बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक रूप से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सिराथू विधानसभा सीट से विधायिका पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव में पीडीएम का नारा देकर के अपनी यहाँ पर करीब 1.5 दर्जन सीटों पर पल्लवी पटेल ने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में पल्लवी पटेल की खुद की सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि यदि विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव को वो समर्थन करते नजर नहीं आती हैं तो अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता या फिर उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि सिराथू में यहाँ पर पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा था और फिलहाल वह बगावती रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। पिछले साल हमने देखा कि जिस तरीके से जो रवैया अखिलेश यादव को लेकर के रहा, और उसके बाद इसी साल वर्ष 2024 में जो जनवरी के महीने में चुनाव संपन्न हुए राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी वो अखिलेश यादव के समर्थित उम्मीदवारों को अपना वोट डालती हुई नजर नहीं आई, कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करती हुई नजर आई, जिससे ये साफ प्रतीत हो गया कि पल्लवी पटेल आगामी वक्त की राजनीति में अखिलेश यादव से मुंह मोड़ चुकी है। लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंधमारी समाजवादी पार्टी कर पाती है। पल्लवी पटेल की कोशिश ये रहेगी कि प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट, जो कि एक हॉट सीट मानी जाती रही है, जहां पर एसपी बीएसपी का लंबा सियासी जो है एक इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी भी फूलपुर सीट पर शुरुआती वक्त में जबरदस्त जो है बहुमत के साथ अपनी कई बार वहां पर जीत दर्ज करवा चुकी है, तो ऐसे में मामला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल, राजा भैया, अखिलेश यादव को यदि समर्थन देते हुए नजर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कम 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर दावा ठोका जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन देती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम 10 सीटों पर जहां उपचुनाव होने वाला है वहां पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव में समर्थन देती हुई नजर आएगी, क्या ऐसा प्रतीत हो पाएगा, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले पिछले साल जो कि विधानसभा के चुनाव हुए मध्य प्रदेश की बात करें यहाँ पर, तो वहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ने का काम किया था और कई ऐसी सीटें रही थी जहां क्लोज फाइट होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पूर्वांचल का किला काफी यहाँ पर मजबूत माना जा रहा था योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन आने वाले वक्त की राजनीति के लिए यहाँ पर ये चैलेंजिंग हो सकता है और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।